नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिमला किन्नौर NH 12 घंटे रहेगा बंद, निगुलसरी में स्पेशल रिपेयर शुरू। शिमला बैंक में 3.70 करोड़ का फ्रॉड, सीनियर मैनेजर गिरफ्तार। हिमाचल हाईकोर्ट ने PWD सेक्रेटरी पर लगाया 25,000 का जुर्माना, अनुकंपा आधार पर नौकरी नहीं देने से नाराज। बिजली बोर्ड में पदोन्नति और स्थानांतरण पर अब केवल CM की मंजूरी से। सुको सरकार की बड़ी कार्रवाई, KCC बैंक की पूरी BOT निलंबित, चुनाव स्थगित। टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू। हिमाचल में गाड़ी और ज्यादा जमीन वालों को NFSA से बाहर करने की तैयारी। बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो 157 ग्राम चरस बरामद, पंजाब के 3 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल में 3 दिन और आफत की बारिश, मौसम विभाग ने 6 जिलों में किया येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 05 आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि निगुलसरी में दलदल को हटाने के लिए स्पेशल रिपेयर किया जा रहा है। बीते महीनों में लगातार लैंडस्लाइड और चट्टानें गिरने से ट्रैफिक बार बार बाधित हुआ, जिससे सेब ढुलाई और पर्यटन यात्रा प्रभावित रही। समाधान के तौर पर यहाँ कंक्रीट रोड और लगभग 3 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। पुल बनने के बाद यह मार्ग स्थायी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब रात भर मरम्मत के चलते वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा कसुम्पट्टी शाखा में 3.70 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड सामने आया है। आरोप बैंक के सीनियर मैनेजर अंकित ठाकुर पर लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मैनेजर ने APMC SK के खाते से करोड़ों रुपए एक महिला कालू देवी के खाते में ट्रांसफर किए और बाद में ये रकम अपने सहयोगियों के खाते में भेज दी। बैंक की प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर खातों को फ्रीज कर दिया गया। महिला के खाते में अभी 90.95 लाख रुपए सुरक्षित है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने अज्ञात लोगों के झांसे में आकर ये धोखाधड़ी की। छोटा शिमला थाना पुलिस ने IPC की धारा 316 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल हाई कोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी न देने पर PWD सचिव पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि बार बार मौका देने के बावजूद आदेशों की अनुपालना न करना अफसरशाही के उदासीन रवैये को दिखाता है। ये राशि मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष 2025 में जमा करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई तक रकम जमा नहीं हुई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी 9 साल से लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान न करने पर फटकार लगाई थी। अदालत का सख्त संदेश है कि आदेशों की अनदेखी अब अफसरों को भारी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब पदोन्नति के बाद नियुक्ति और स्थानांतरण केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही होंगे। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी यूनियन ने इसे सेवा नियमों के खिलाफ बताया है और 15 सितंबर को बैठक बुलाकर रणनीति तय करने का निर्णय भी लिया है। यूनियन का कहना है कि इससे पदोन्नतियों में अनावश्यक देरी और मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त काम बढ़ेगा। बोर्ड का नया निर्देश विभागीय प्रक्रियाओं में सख्ती और केंद्रीय नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल सरकार ने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सहकारिता विभाग ने बोर्ड के सभी सदस्यों को 10 दिन में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार की कार्रवाई बैंक में वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन की लापरवाही और नाबार्ड की निगरानी रिपोर्ट के आधार पर की गई है। हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर को फिलहाल बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी। KCC बैंक की 216 शाखाओं और 1.17 लाख खाता धारकों की निगरानी या प्रशासनिक नियंत्रण पर होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया। मौसम खराब होने के कारण वे कांगड़ा नहीं पहुंच पाए और मोहाली एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम में जुड़े। अब टांडा अस्पताल के मरीजों को अत्याधुनिक तकनीकी से जटिल ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। हिमाचल के स्वास्थ्य ढांचे में ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन लोगों को सस्ते राशन से बाहर किया जाएगा जिनके पास 4 पहिया गाड़ी, अधिक जमीन या पक्का मकान है, या फिर जो 6 माह से राशन नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल को करीब 5 लाख संदिग्ध लोगों की सूची भेजी है। खाद्य आपूर्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग जांच करेंगे और अपात्र पाए गए लोगों की रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगे। अभी NFSA के तहत प्रति सदस्य को किलो चावल, 2.8 किलो आटा और चीनी, दालें और तेल सब्सिडी दर पर मिल रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम सब्सिडी का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। सोलन जिले में ही पहले ही करीब
35,000 लोगों की जांच शुरू हो चुकी है। जिला बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। 3 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कुल 1 किलो 157 ग्राम चरस बरामद की और पंजाब के लुधियाना व पटियाला के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में शामिल बाहरी राज्य के लोगों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशे की किसी भी गतिविधियों की सूचना तुरंत दे ताकि युवाओं को इस दलदल से बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में अगले 72 घंटे तक तेज बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आज ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में बारिश का अलर्ट है। वहीं कल और परसों इन जिलों के साथ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला को भी चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश और अंधड़ चलने की आशंका जताई गई है। वहीं लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।